चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है और वज़ीर आला साहब ने ये भी अहकाम जारी किए जिसमें होम मिनिस्टर साहब को ये ताकीद की गई है कि फौरी तौर पर FIR काटी जाए और जो भी इसमें मुलविस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। कराची के इलाके लियारी में बोसीदा इमारत गिरने के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन, डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुअत्तल। लियारी में 2022 से तयनात SBCA अफसरान के खिलाफ तहकीकात का ऐलान। 2 दिन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तलब। मुजरिमाना गफ्लत साबित होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास के फैसलों पर वज़रा की ब्रीफिंग। सानहे में जान से जाने वाले 27 अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कराची के इलाके लियारी में मखदूश करार दी गई इमारतों के खिलाफ एक्शन का आगाज। 3 इमारतें खाली कराने के बाद गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने मजीद 55 इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दे दिया। दिन से हम यहीं पर वहीं पर जहाँ पर इमारत गिरी वहीं थे, तो आज इनका सोया में हम यहाँ बैठे हुए। हुकूमत की तरफ से हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि हमने इनको नोटिस दिए हैं, हमने इनको कहा ये बिल्डिंग छोड़ दो, हमने इनको कहा कि यहाँ से चले जाओ। आपने अगर आपके नोटिस में था, हमें तो नोटिस नहीं मिले, लेकिन आपके नोटिस में तो था, आप 1 मिनट में ये बिल्डिंग खाली करवा सकते थे। लियारी में गिरने वाली इमारत के मुतासरा मकीन मुश्किलात का शिकार, बेघर हुए 3 रोज हो गए। हुकूमत ने कोई मदद नहीं की, समाजी इदारों ने कुछ मदद की, इमारत खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। मुतासरीन का शिकवा। फील्ड मार्शल का किसी भी भारतीय मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के मुंह तोड़, शदीद तकलीफ दे और सोच से कहीं बढ़कर सख्त जवाब देने का इंतबाह। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मनाफी हैं। 2 तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे यकीन महकम, पेशावराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत और इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म और हौसले के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। इस्लामाबाद में पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात, तजावुज़ात और ट्रांजिट ताउन, सिक्योरिटी और इलाकाई रवाबित के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों फरीक़ैन ने दहशतगर्दी को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। पाकिस्तानी वक्त का अफगानिस्तान की सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की जरूरत पर जोर। अफगान शहरियों के वतन वापसी पर बातचीत। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी वर्चुअल असासाजात सर्विस फराहम कुनिंदगान को लाइसेंस जारी और निगरानी करेगी। वज़ीर आज़म से अमाराती कंपनी इत्तिसालात ग्रुप के CEO के वफ़द समेत मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी हुकूमत ने स्टेट बैंक का 500 अरब रुपए का कर्जा 4 साल पहले अदा कर दिया। डेट टू GDP शरह 75% से कम होकर 59% पर आ गई। आज की मीटिंग में हमारे किसी नुमाइंदे ने उस कमेटी में शिरकत नहीं की है। उसकी एक रीज़न यही हम बताएं कि ये हम वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखलंदाजी समझते हैं। सूबाई हुकूमत की सूबाई असम्बली के मामलात में दखलंदाजी समझते हैं। हम समझते हैं यह आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा कबायली अजला से मुताल्लिक़ कायम करदा कमेटी पर वफाकी हुकूमत और PTI आमने सामने। बैरिस्टर गौहर ने वफाक का इक़दाम सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत करार दे दिया। कबायली इलाकों से 7 MNAs मुंतखब, 5 का ताल्लुक PTI से। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान कौमी असम्बली ने वजारत ज़ैफ़रान के जिरगे में शमूलियत से इनकार किया।
वफाकी वज़ीर सरफरान ने जिरगा सिस्टम की बहाली के लिए मुंतखब नुमाइंदों को मदऊ किया था। ये उठ रहा है कि ये केपी का इशू है, तो आप सारे तो इस कमेटी में शामिल है और कहते हैं कि मरकज का इसमें क्या काम। तो अगर वही केपी या जो भी सूबा हो, वो मरकज हो दूसरे हो, अगर वही इस तरह लाकानूनियत और जल्ला है और इशू, तो क्या फिर मरकज का काम नहीं है? अमीर मकाम का पीटीआई अरकान के जिरगे में शिरकत से इनकार पर इजहार अफसोस। सूबा जल रहा हो और ला कानूनियत हो तो क्या विफाक मुदाखलत नहीं करेगा? विफाकी वजीर का सवाल। जमशद अजला में FCR का पुराना कानून बहाल करने की अफवाहों की तरदीद। मैं तो मुखालिफ हूँ 63-62 का। वैसे ही मैं तो कहता हूँ इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। क्या 184(3) में 184(3) के अंदर वज़ीर आज़म को घर भेजा जा सकता था? क्या मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस था या यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो केस था, तो तब कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली वो शिकें, वो आईनी तकाजे, वो सब के सब पीछे रख के फेंक। वज़ीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान में हंगामा करने वालों को क्यों नहीं? पंजाब असेंबली के स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डालना हलफ की खिलाफ वर्जी करार दे दी। नवाज शरीफ की नाअहली पर पीटीआई ने स्पीकर के अख्तियार की हिमायत की थी। मलिक अहमद खान ने आर्टिकल 62 और 63 की मुखालफत कर दी। स्पीकर के इख्तियारात जो हैं वो काफ़ी हद तक लामहदूद हैं, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं। उनके इख्तियारात वही हैं जो घर में एक बड़े के होते हैं। तो आप अगर एक हद से बढ़ेंगे, आपने जो हलफ लिया उसमें हल्फ ये है कि मैं आइन के मुताबिक और जो असम्बली के कवायद हैं उनके मुताबिक अपने कारहाय मनसबी अंजाम दूँगा। तो उसकी अगर आप पाबंदी करते हैं या उसको वायलेट करते हैं तो यह स्पीकर के पास इख्तियारात हैं। वफाकी वज़ीर कानून ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पंजाब असेंबली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की हिमायत कर दी। स्पीकर के अख्तियारात लामहदूद हैं। हुकूमती अरकान में से कोई लाइन क्रॉस करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आजम नज़ीर तारड़ ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर इल्जामात बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिए। इदारा किसी दबाव या ब्लैक मेलिंग में नहीं आता। स्पीकर पंजाब असेंबली से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हालिया मुलाकात को गलत रंग दिया जा रहा है। माजी में साबिक सदर आरिफ अलवी समेत पीटीआई क़यादत भी इस नौइयत की मुलाकातें करती रही है। तर्जुमान की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 7 जनरल नशिस्तों के लिए 16 जबकि खवातीन की नशिस्तों के लिए 4, टेक्नोक्रेट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में। नए कागजात जमा नहीं होंगे। 27 मार्च 2024 की फहरिस्त ही हातमी तसव्वुर होगी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। इंतखाबात 21 जुलाई को शेड्यूल्ड। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात फिर मुअख्खर होने का खदशा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। 35 अरकान ने पीटीआई के टिकट पर इंतखाब लड़ा। इस तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। वजीर आला केपी का मुआक़िब। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने फिर से तबाही मचा दी। 7 अफराद जाँ बहक, 7 ही जख्मी हो गए। मूसा खेल में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स चल बसा। मुख्तलिफ अजला में 22 मकानात को नुकसान। जिला वाशक में फ्लैश फ्लडिंग, 5 मकानात मुकम्मल तबाह। लोरालाई और सराब में तूफानी हवाओं से सोलर पैनल्स को नुकसान। जिला खिच्ची के इलाकों ढाडर और सनी में तूफानी बारिश से कई देहात में पानी दाखिल। सैलाबी रैला पुल बहा ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 4 अफराद जाँ बहक। मलाकन में सैलाबी रैला 2 खवातीन और 2 बच्चों को बहा ले गया। हरीपुर में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाकों की सड़कें बंद। नारोवाल के नाला बई में अचानक सैलाबी सूरत हाल। पानी में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मरी, गुजरावाला, कंदकोट और शेखुपुरा में बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश।
खर पारकर में डैम में डूबने वाले कराची की रिहायशी की लाश मिल गई। तलहा का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। गुज़श्ता रोज 11 सयाह अचानक बारिश के रेले में फंस गए थे। 10 को 1 घंटे के बाद रेस्क्यू कर लिया गया था। NTMA ने 10 जुलाई तक मुल्क की शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए काबुल, सिंध, चनाब और जहलम में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्के। दरियाए स्वात और पंजकोड़ा के मुल्हिका नदी नालों में बारिशों से तोगयानी का खदशा। बलोचिस्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर के पहाड़ी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। FBI ने मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अशिया की दरामद और बरामद के दौरान लागत और नौयत का तखमीना मसनूई जहानत से होगा। वज़ीर आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कारोबार दोस्त इक़दाम और टैक्स दहिंदगान के लिए एक सहूलत करार दे दिया। आला सरकारी ओहदों पर निजी शोबे से भर्तियां करने का फैसला। पहले मरहले में 7 अहम वजारतों के लिए सेक्रेटरीज निजी शोबे से लिए जाएंगे। इश्तिहारात दे दिए गए। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। अवामी मफाद के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला का कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का दौरा। ताजिरों को ग्रीन पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में मजीद बेहतरी की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़े पैका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। हुकूमत की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया। जज जस्टिस इनाम अमीन मिनहास का नए और पुराने कानून में फर्की निशानदही का हुक्म। समाअत मुलतवी कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने मुल्क के 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेर के हमले में जख्मी बच्चों और खातून के लिए 5-5 लाख रुपए के इमदाद का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में छापे मारकर 18 शेर तहवील में ले लिए गए। 5 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला की हिदायत पर जंगली जानवर रखने वालों की रजिस्ट्रेशन के लिए खुसूसी ऐप की सहूलत। 584 शेरों और चीतों की रजिस्ट्रेशन करवाई गई। रिटायर्ड विफाकी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इत्तलाक सिविलियन, रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स पर होगा। सिंध में कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए करने की पॉलिसी नाफिजुल अमल। नीम हुनरमंद अफराद के लिए कम अज कम उजरत 41,280, हुनरमंदों के लिए 48,910 रुपए मुख्तस। आला हुनरमंद मेहनत कशों के लिए कम अज कम 50,868 रुपए माहाना उजरत मुख्तस। नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके बल्दिया में फायरिंग से मामू भांजा जाम बहक। एक मामू जख्मी। मकबूल नौजवान ने कुछ अरसे पहले पसंद की शादी की थी। लाहौर में एक और कमसिन ड्राइवर ने शहरियों को रौंद डाला। कार की 3 मोटरसाइकिलों की टक्कर से एक शख्स जाम बहक और 5 जख्मी हुए। शहरियों ने 13 साला ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। IG पंजाब का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। रेंजर्स और पुलिस की सिंध के कच्चे में कार्रवाइयां। कश्मोर कंधकोट इंडस हाईवे पर डाकुओं की लूटमार की कोशिश नाकाम। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और गैर मुल्की करेंसी बरामद। साहिवाल में बदनाम जमाना डाकू गुलाम मुर्तजा सिक्का CTD से मुकाबले में हलाक। 100 से ज्यादा मकामात में मतलूब था। बुरेवाला में चबल मुकदमात में मतलूब डकैत पुलिस के हाथों मारा गया। रहीम यार खान में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक। टिकटॉक के शौक ने एक और जिंदगी ले ली। नवाबशाह में नौजवान रोहड़ी केनाल में वीडियो बनाते हुए डूब गया। टिकटॉक बनाते हुए पानी के तेज बहाव में तवाजुन बरकरार नहीं रख सका।
मुजफ्फरगढ़ में पसंद की शादी करने वाले लड़के के वालिद पर ससुरालियों का तशद्दुद, नाक और होंठ काट दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। यमनी हौसियों का बुखैरा अरब अहमर में मालबरदार बहरी जहाज पर हमला, जहाज डूबने का दावा। यमनी फौज का गजा में जुल्म रुकने तक इसराइल पर मिसाइल बरसाते रहने का ऐलान। तर्जुमान यमनी फौज अंसारुल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि गजा अकेला नहीं, यमन जुल्म के सामने खामोश नहीं रहेगा। यमनी हौसियों का बुखैरा अहमर में मालबरदार बहरी जहाज पर हमला, जहाज डूबने का दावा। यमनी फौज का गजा में जुल्म रुकने तक इसराइल पर मिसाइल बरसाते रहने का ऐलान। इसराइली फोर्सेस ने यमन में हौसियों पर फजाई हमला कर दिया, अहम बंदरगाहों को निशाना बनाने का दावा। गाजा में सहनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी, 24 घंटों में मजीद 105 फलस्तीनियों का कत्लेआम, 356 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 57,523 हो गई, 1,36,617 जख्मी। अमरीकी सदर ने रवां हफ्ते हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका करार दिया, कहा कि कुछ शिया कमाली बाहर आ सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म आज व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में जंग बंदी और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल कर। ईरानी सदर का इसराइल की जानिब से उन्हें कत्ल करने की कोशिश का इंकशाफ, जंग के इसराइल ने मीटिंग के दौरान बमबारी की, वाज़ेह कर दिया कि दोबारा मुज़ाकरात के लिए इसराइली हमले न होने की जमानत देना होगी। ट्रंप की मर्जी है कि अमन की तरफ आएं या नेतन्याहू के जाल में फंस जाएं। चीन साल के चौथे समुद्री तूफान की जब्त में, तूफान दाना से निपटने के लिए साहली पट्टी पर इंतजाम जारी। 2300 से ज़ायद कश्तियां महफूज मकामात पर मुंतकिल, 1859 सयाहों को इलाके से निकाल लिया गया। टेक्सास में सैलाब ने तबाही मचा दी, मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 82 अफराद हलाक। समर कैंप की 10 लड़कियां और एक काउंसलर समेत 41 अफराद लापता। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला जा रहा है, मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गईं। अमरीकी सदर ने सैलाब से मुतासरा रियासत टेक्सास की केयर काउंटी को आफतज़दा करार दे दिया। केन्या के दारुल हुकूमत नैरोबी में एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। पेंटागोनिया में नायाब इंडियन हिरन का एक और झुंड दरियाफ्त, 10 नायाब हिरन चरते हुए पाए गए। बेदरीग शिकार की वजह से दुनिया से इंडियन हिरन की 99% आबादी का खात्मा हो चुका है। ब्रायन लारा का टेस्ट क्रिकेट में 400 रन की इनिंग्स का 21 साला रिकॉर्ड टूटने से बाल बाल बच गया। जनूबी अफ्रीका के कायम मकाम टेस्ट कप्तान मोल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 367 रन के इंफरादी स्कोर पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। कोच की मुशावरत से फैसला किया। ब्रायन लारा अजीम खिलाड़ी और वही उस रिकॉर्ड के हकदार हैं। बयान मोल्डर ने रिकॉर्ड न तोड़ने की वजह बता दी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाफरीदी को T20 स्क्वाड से फिर ड्रॉप किए जाने का इम्कान, ताहम तीनों खिलाड़ी वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पीसीबी सिलेक्शन कमेटी दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए T20 और वनडे टीम का ऐलान 24 घंटों में करेगी। यूफा वुमेन यूरो मैच से कबल मद्दा खवातीन का अनोखा इक़दाम, दोनों ममालिक के झंडे पहनकर स्विट्जरलैंड के दरिया पे सर्फिंग की। कतरी शहजादी और कोहपैमा शेखा इस्माइल सानी ने नांगा पर्वत सर कर लिया। वो नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। खातून कोहपैमा ने चोटी पर कतरी और पाकिस्तानी परचम लहराया। और चीनी शहर लियांग में मकामी फुटबॉल लीग के आगाज पर खूबसूरत ड्रोन शो, हजारों ड्रोन्स ने आसमान पर ड्रैगन, डॉल्फिन और मुख्तलिफ शाहकार तश्कील किए।